नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है राजस्थान लाइव का। सबसे पहले बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको देंगे, जहां पर करीब 7 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। चित्तौड़गढ़ कोटा नारकोटिक्स टीम का बड़ा एक्शन। ट्रक से 5000 किलो से अधिक डोडा चूरा बरामद। ट्रक ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को किया गया डिटेन। जिप्सम की आड़ में की जा रही थी नशे की तस्करी। गिरफ्त में आए तस्करों से हो सकते हैं कई खुलासे। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ से बड़ी खबर यह है कि करीब 7 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। ट्रक ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को भी इस दौरान डिटेन किया गया है। जिप्सम की आड़ में की जा रही थी नशे की तस्करी। तो गिरफ्त में आए तस्करों से पूछताछ हो रही है, कई खुलासे हो सकते हैं। संवाददाता चंचल फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंचल, एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 7 करोड़ का ड्रग्स था। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रतापगढ़ के अंदर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड है, यहाँ पर नारकोटिक्स विभाग की जो टीम है, चित्तौड़ और कोटा की टीम जो है, उन्होंने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और एक ट्रक को पकड़ा है, जिसके अंदर से लगभग 5000 किलो जो डोडा चूरा जो था, अफीम डोडा चूरा, वो बरामद किया है। और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो कीमत है वो करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में जो नारकोटिक्स विभाग की जो है ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि 5000 किलो जो डोडा चूरा जो पकड़ा गया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है और प्रतापगढ़ के आसपास का जो मध्य प्रदेश का लगने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी तादाद में अफीम की खेती होती है और उसी अफीम की खेती के कारण से यहाँ पर डोडा चूरा भी पाया जाता है। तो उसके चलते डोडा यहाँ जो है डोडा चूरा की काफी तस्करी होती है। उसी को लेकर के मुखबिर की सूचना पर जो नारकोटिक्स विभाग की जो टीम है, उन्होंने ये कार्रवाई की है। जी ठीक है चंचल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि ट्रक से 5000 किलो का ये जो ड्रग्स है, डोडा चूरा है, वो बरामद किया गया है। चित्तौड़गढ़ कोटा नारकोटिक्स टीम का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब बड़ी खबर उदयपुर से आपको देंगे, जहां पर 2 पिंजरों में 2 अलग अलग तेंदुए कैद हुए हैं। वन विभाग ने आसपास लगाए थे 9 पिंजरे। 2 तेंदुए पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तेंदुए को सुरक्षित जगह पर छोड़ने की तैयारी है। तेंदुए के आदमखोर होने की पुष्टि की जाएगी। तो फिलहाल आपको जानकारी हम दे दें, उदयपुर से ये बड़ी खबर है। ये वो 2 तेंदुए हैं जो 2 अलग अलग पिंजरे में कैद हुए हैं। इससे पहले तेंदुए ने 3 लोगों पर अटैक किया था, 3 लोगों पर हमला किया था और 2 तेंदुए पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यहां तक कि सेना तक को इस ऑपरेशन में शामिल होना पड़ा था। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी और कई दिन से कोशिश की जा रही थी कि ये तेंदुए पकड़े जाएं, क्योंकि ये तेंदुए आदमखोर हो गए थे, जिसकी वजह से ये हमले कर रहे थे और ग्रामीणों में डर का माहौल था। अब 2 पकड़े गए हैं, 2 अलग अलग पिंजरे। 9 पिंजरे वन विभाग ने लगाए थे और जिसमें से 2 पिंजरों में ये तेंदुए कैद हुए हैं। अब तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन अब जो है आगे तेंदुए के आदमखोर होने की पुष्टि की जाएगी और उसके बाद जो है देखना होगा वन विभाग इन तेंदुओं को कहां छोड़ती है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती जरूर है। कपिल श्रीमाली संवाददाता इस वक्त उदयपुर से लाइव हमारे साथ है। कपिल, देखिए राहत की बात है, 2 तेंदुए दोनों ही पकड़े गए हैं। आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो तीसरी महिला का तेंदुए द्वारा शिकार किया गया था, छाली गांव के पास में जो खेत में काम कर रही थी, उस पर तेंदुए ने अटैक किया और लगभग आधे से ज़्यादा शरीर उसका खा लिया था। उसके आसपास में पिछले कुछ दिनों में जो तेंदुआ था उसका मूवमेंट देखा गया और उसी के आधार पर वहां पर भी पिंजरे लगाए गए थे। कुल 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में 9 पिंजरे लगाए गए थे और जहां पर तीसरी महिला पर अटैक किया गया था, वहां पर जो पिंजरे लगाए गए थे उनमें 2 पिंजरों में 2 अलग अलग तेंदुए कैद हुए हैं। शिकार की तलाश में ये अभी भी घूम रहे थे और इसी दौरान वहां जो 2 पिंजरे लगाए थे, उन 2 पिंजरों में 2 अलग अलग तेंदुए कैद हो गए। अब वन विभाग ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि वो शिकारी तेंदुआ कौन सा है, वो नरभक्षी तेंदुआ कौन सा है जो लगातार लोगों पर अटैक कर रहा था, 3 लोगों की जान ले चुका था और उसके बाद भी जो पशु आसपास के थे उनका शिकार कर रहा था और वहां पर जो लोग घूम रहे थे उन पर हमले करने की कोशिश कर
रहा था। तो फिलहाल 2 तेंदुए वन विभाग की पकड़ में आ चुके हैं, पिंजरे में कैद हो चुके हैं। लेकिन अब ये पता लगाना वन विभाग के लिए जरूरी है कि इन 2 तेंदुए में से आदमखोर तेंदुआ कौन सा है, क्योंकि आगे की जो रणनीति बनेगी वो आदमखोर तेंदुए के लिए बनेगी। और जो तेंदुआ जंगल में ऐसे ही विचरण करते हुए शिकार की तलाश में, जंगली जानवरों के शिकार की तलाश में इस पिंजरे में कैद हुआ है, उसे फिर से वन विभाग कपिल, क्या इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि 2 तेंदुए घूम रहे हैं? क्या इस बात की जानकारी पहले थी वन विभाग को? देखिए, ये जो इलाका है जंगल का इलाका है, और सिर्फ 2 ही नहीं, यहाँ पर कई दर्जन तेंदुए जो हैं उनका विचरण लगातार होता रहा है। उदयपुर के आसपास के जो जंगल के एरिया हैं उनमें बताया जाता है कि 50 से ज्यादा तेंदुए मौजूद हैं जो कि जंगल के क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अपना पेट पालते हैं। और अब जो जंगल का जो क्षेत्र है वहां पर जो उनका नेचुरल निवास स्थान है वहां पर वे लगातार विचरण करते हैं। इस बीच में आप देखिए कि लोगों की आवाजाही जंगल के क्षेत्र में काफी बढ़ी है, और यही वजह है कि जो मैन अटैक के जो मामले सामने आने लगे हैं अब काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। आप देखिए, करीबन 15 दिन पहले जाडोल के एक जंगल में हमने देखा कि एक महिला को सड़क से उठाकर तेंदुआ पहाड़ी पर ले गया और महिला का धड़ और सिर दोनों अलग अलग मिले थे। ये 15 दिन पुरानी घटना थी। उसके बाद में गोगुंदा में एक के बाद एक 2 दिन में 3 लोगों का तेंदुए ने शिकार किया, और जो जंगली जो पशु थे जो कि जंगल क्षेत्र में घास खाने के लिए जाते हैं उनका भी शिकार किया गया, और जो लोग जंगल में अपने दूसरे कामों के लिए जाते हैं उन पर भी अटैक करने की कोशिश की थी। तो कई सारे जो तेंदुए हैं इस इलाके में विचरण करते हैं, लेकिन वे सभी नरभक्षी नहीं है। उनका जो जंगल है उनका निवास स्थान है, वहां पर उनका विचरण आमतौर पर जो है वो देखा जाता है। लेकिन कई बार जंगली जानवरों के या फिर पालतू जानवरों के शिकार के लिए रिहायशी इलाकों में इन तेंदुओं का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कपिल, और कहीं ना कहीं अब लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जंगली क्षेत्र उनका है तो वहां पर जाकर थोड़ा सावधानी पूर्वक ही वो आगे का काम करे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच आगे बढ़ते हैं, कोटा से एक बड़ी खबर है। घर के बाहर खड़ी ई बाइक में आग लगी है। धुंधु कर ये पूरी बाइक जल गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से बाइक पूरी तरीके से जल गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक जिस पर आग लगी है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक है, और इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने की ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके से घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पूरी तरीके से आग की चपेट में ये ई बाइक आ जाती है और पूरी तरीके से राख हो गई है। जैसे ही आग की लपटें दिखी तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया। पूरी बाइक जो है वो जल चुकी है, जो आपको साफ तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। धौलपुर के कंचनपुर के मठ नोहरा गांव में पशुओं को चारा डालने गए दलित युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। युवक की कनपट्टी में गोली पार होने से युवक की मौके पर मौत हो गई। फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर बदमाश दहशत फैलाते हुए खेतों में कूदकर फरार हो गए। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि मामला संदिग्ध है। बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है और मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। और जांच के बाद ही वारदात का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाचा लड़का छोटा भाई बलवीर 9 बजे की बात है, वो भैंसों को चारा डालने के लिए गया था, और जब ही अज्ञात लोगों ने आके चारा डालने के साथ उसको गोली मार दी। गोली यहाँ से लगते इधर निकल गई, और हम गोली की आवाज़ सुनते ही दूसरे घर से इधर आए तो हम अपने लड़के पे लड़का देखा तो लड़के का उसमें गोली निकल चुकी थी। हम लड़के को लेकर इधर बाड़ी हॉस्पिटल ले लिया है, वो भाग्य पता नहीं। और अब खबर कोटा से है, जहां तलवंडी इलाके में बदमाशों और असामाजिक तत्वों का आतंक है। बदमाश आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। बदमाशों ने घर के दरवाजों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश भी की है। हंगामे और गेट तोड़ने के प्रयास की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वारदात के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। हालांकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है।
के सुल्तानपुर में मामूली कहासुनी में एक किशोरी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। कहासुनी को लेकर युवक ने किशोरी से मारपीट की है। मारपीट की घटना में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल किशोरी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल रेफर किया गया है। किशोरी का उपचार इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली कहासुनी में किशोरी से मारपीट का ये पूरा मामला है। मारपीट में किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में नए जिलों को लेकर सियासी तनाव बरकरार है। कोई नए जिलों की पैरवी कर रहा है तो कोई विरोध। उधर अशोक गहलोत ने नई जिलों पर एक नई थ्योरी दे दी है। यह रिपोर्ट देखिए। नए जिलों पर मच रहा गदर। अशोक गहलोत ने रखी नई थ्योरी। हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिया बड़ा बयान। हमारे सवाई माधोपुर जिले के 4 टुकड़े कर डाले। राजस्थान में नए जिलों के गठन पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नई सरकार लगातार नए जिलों को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेरती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है, वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई थ्योरी दे दी है। उन्होंने हरियाणा का हवाला दिया और एक नया बयान दे दिया। आप भी सुनिए। परीक्षण करके, वैसे तो आप जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए खुद की कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रेशर में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। तो छोटा जिले का प्रयोग हमने किया भी है, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया। अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको काम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गाँव हैं, जितना ज्यादा आप जिले बनाएंगे, और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर, और जिले बनने चाहिए। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नए जिलों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नए जिले से राज्य सरकार पर आर्थिक भार बढ़ेगा, जिसे राज्य सरकार खत्म करने जा रही है। दूदू जयपुर में नजदीक है, जयपुर नजदीक है। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो राजनीतिक बयानबाजी है, उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन राज्य की जनता समझती है, एक जिले पर 2000 करोड़ का भार आता है। ऐसे जिले जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे सरकार खत्म करने जा रही है। यहां आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे। उस वक्त भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था और अब सत्ता में आने के बाद नए जिलों के गठन की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंप दी है। अब कैबिनेट सब कमेटी तय करेगी कि कितने नए जिले रहेंगे और कितने खत्म होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर की हेरिटेज मेयर की कुर्सी फिर से खाली हो गई है। मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और अब सवाल ये कि हेरिटेज मेयर की कुर्सी पर बैठेगा कौन। ये रिपोर्ट देखिए। मुनेश पर गाज, किसके सिर ताज। पट्टे की फाइलों ने बिगाड़ा सारा खेल। तीसरी बार निलंबन, क्या करेंगी मुनेश। रिश्वत कांड ने छीना मुनेश गुर्जर से पद। तमाम सियासी उठापटक और कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार फिर से हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। 13 महीने में यह तीसरा मौका है जब मुनेश गुर्जर को सस्पेंड किया गया है।
इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया था और फिर अब तीसरी बार मुनेश गुर्जर सस्पेंड हो गई हैं। इतना ही नहीं, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कह दिया कि मुनेश गुर्जर को अब किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली। खुद के बचाव का मौका दिया है, वो उसने जितने पैंतरे चलने थे वो सारे चल दिए, वो डाल रही, हमको पात चलने को मजबूर होना पड़ा। और अब ये हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि ना तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत मिलेगी और न भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से भी उसे किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। दरअसल सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसके 3 दिन बाद मेयर ने अपने वकील के जरिए जवाब भिजवाया। इसके बाद यूडीएच की ओर से 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन 21 सितंबर की रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। अब सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रिश्वत कांड क्या था। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर छापा मारकर पति सुशील गुर्जर को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे के एवज में दलालों के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। घर से पट्टे की फाइल 41 लाख और दलाल नारायण सिंह के घर से 8,95,000 रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में मेयर मुनेश गुर्जर की भूमिका भी सामने आई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम पार्षद, विधायक, सांसद और प्रदेशाध्यक्ष से विचार करने के बाद बुधवार को कार्यवाहक मेयर की घोषणा कर देंगे। हम हमारे पार्टी के पार्षदों से विचार विमर्श करेंगे, जो हमें सहयोग देना चाहेंगे, जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ थे पार्षदगण, उनसे भी है उनकी राय प्राप्त करेंगे। हमारे विधायकों से, हमारे सांसद जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करने के बाद हम किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनाकर उसे परसों के दिन कार्यवाहक महापौर का कार्यभार देने के आदेश जारी कर देंगे। जो फाइलों पे 2 लाख रुपए रेड हैंडेड पकड़ी गई, ये बार बार ये कहती हैं कि मेरे को भ्रष्टाचार में प्रमाणित है। अरे भैया, आपके घर पे 4 फाइलें मिली जिन 2 लाख रुपए जिनके मांगे गए थे, वो फाइलें आपके घर पे कैसे उड़ के आ गई? और जो मुजरिम थी मुनेश गुर्जर, उसको पूरा मौका दिया जवाब देने का, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ झूठ, फरेब और धोखा, ये 3 चीजें थी। इसलिए आज उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी। और जो बार बार वो कहती थी कि मेरा भ्रष्टाचार में लिप्तता नहीं, आज सामने आ गई। 2,500 पन्नों की एसीबी में डायरी चालान पेश हुई है, वो क्या बोलेंगी? इधर रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मुनेश की तरफ से 21 सितंबर को कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया था, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सस्पेंशन बरकरार रहेगा या फिर मुनेश गुर्जर फिर से मेयर का पद ले लेंगे। मंत्री जी, ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में 7-8 महीने लग गए, क्या कुछ कारण रहे होंगे इस वजह से इतना समय लगा? कारण मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पहले 2 बार निलंबन हुआ और दोनों बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से निलंबन के आदेश रद्द हुए, उसे राहत मिली। अब की बार हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज से भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो और भ्रष्टाचार को कहीं से भी चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।